फिर से आपका स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज के ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं ऋण पत्र। इसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने अंश के बारे में पढ़ा था। अंश किसे कहते हैं, अंश की परिभाषा क्या होती है, अंश कितने प्रकार के होते हैं, समता अंश के बारे में पढ़ा, पूर्वाधिकार अंश के बारे में पढ़ा, समता अंश में ब्लू चिप अंश के बारे में पढ़ा, विकास अंश के बारे में पढ़ा, स्वेट अंश के बारे में पढ़ा। तो अब ऋण पत्र की बारी आई है। जो छात्र पूरी की पूरी बीकॉम की कोचिंग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर 9792465632 पर कॉल करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं अब ऋण पत्र किसे कहते हैं। हमें पैसे की ज़रूरत है, हम व्यावसायिक संस्थान हैं, व्यवसाय पढ़ रहे हैं हम कोई व्यावसायिक संस्थान, कोई कंपनी हो सकते हैं, कोई व्यापार हो सकते हैं, कोई साझेदारी संस्था हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऋण पत्र जो पढ़ते हैं कंपनी के लिए पढ़ते हैं, कंपनी के लिए ऋण पत्र पढ़ा जाता है। तो ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्र के बारे में जानते हैं। ऋण पत्र जो होता है ऋण लेने और ऋण देने का एक प्रमाण पत्र होता है। कंपनी को शुरुआत करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, पैसा चाहिए। उसके लिए कंपनी अपने हिस्सों को बेच देती है, हिस्सों को बेचने से पैसा प्राप्त कर लेती है और उससे व्यवसाय करती है। कंपनी केवल उतना ही अंश निर्गमित कर सकती है जितना अंश रजिस्टर्ड हो पार्षद अंतर नियम के अनुसार, पार्षद सीमा नियम के अनुसार जितना रजिस्ट्रेशन होता है 10 लाख का आप अंश निर्गमित कर सकते हैं। तो 10 लाख के निर्गमन से ही आप पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। पता लगा 12 लाख की ज़रूरत है तो क्या करेंगे, 12 लाख की ज़रूरत है तो क्या करेंगे, कंपनी लोन लेती है। वो वाला लोन नहीं कि बैंक से लोन ले लेगी, किसी अन्य संस्थाओं से लोन ले लेगी। तो कंपनी क्या करती है, ऋण पत्र, जैसे अंश निर्गमित करती है वैसे ऋण पत्र निर्गमित कर देती है। तो ऋण पत्र के बारे में अधिक जानकारी अब आपको मिलने जा रही है। शुरुआत करते हैं, ऋण पत्र होता क्या है। ऋण पत्र एक तरह से लोन लेने का प्रमाण पत्र है, ऋण लेने का प्रमाण पत्र है। जैसे हम लोग किसी से लोन लेते हैं सामान्य भाषा में कि भैया लोन ले लो, मतलब पैसा देते हैं, पैसा लेते हैं, उसके बदले एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है कंपनी द्वारा, उसे कहते हैं ऋण पत्र। ध्यान दीजिए, आपको अपनी कॉपी में लिखना है ऋण पत्र से आशय। ऋण पत्र से आशय क्या है ऋण पत्र। ऋण पत्र से आशय आगे लिखना है, आगे अपनी सुविधा अनुसार जैसा भी मन के वैसा लिख लीजिए। ऋण पत्र ऋण लेने व ऋण देने का प्रमाण पत्र है, का प्रमाण पत्र है। ऋण पत्र जो होता है ऋण लेने व ऋण देने का प्रमाण पत्र है, जिसमें ऋण से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं। जैसे ऋण लेने वाले का नाम, व पता। दूसरा, ऋण देने वाले का नाम व पता। तीसरा, ऋण की राशि
तीसरा ऋण की राशि, चौथा ब्याज की दर, पांचवा ऋण वापस करने की तिथि, आगे लिख सकते हैं ऋण वापस करने की विधि। आदि महत्वपूर्ण शर्तें। उसके बाद नोट के रूप में आपको लिखना है। नोट नंबर 1, जो व्यक्ति ऋणपत्र खरीदता है उसे ऋणपत्रधारी, इंग्लिश में डिबेंचर होल्डर कहते हैं। दूसरा, ऋणपत्रों पर कंपनी द्वारा ब्याज दिया जाता है। ऋणपत्रों पर ब्याज की दर निश्चित होती है। चौथा, ऋणपत्रों पर ब्याज छमाही दिया जाता है। ऋणपत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। छठा, ऋणपत्र की राशि को बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में लॉन्ग टर्म बोरोइंग शीर्षक में दिखाया जाता है। अब आपको समझना है, हमने लिखा तो दिया, समझा भी दिया थोड़ा सा। ऋणपत्र क्या है? लोन लेने का एक प्रमाण पत्र। कंपनी इकट्ठा लोन किसी एक संस्था से इसमें नहीं लेती है ऋणपत्र के माध्यम से। इसमें लोन कंपनी द्वारा लिया जाता है जनता के माध्यम से। जैसे 100 रुपये का ऋणपत्र, एक ऋणपत्र 100 रुपये का, एक व्यक्ति से एक जगह से केवल 100 रुपया लिया जाएगा। एक टुकड़े होते हैं इसके। जैसे कंपनी को 2 लाख की ज़रूरत है, अतिरिक्त 2 लाख, 2 लाख एक जगह से नहीं लेगी कंपनी। 10 रुपये का टुकड़ा बना सकती है, 10 का एक डिवेंचर बना सकती है तो 20,000 डिवेंचर बनेंगे। अगर 100 का बना दें तो 2,000 डिवेंचर बनेंगे। तो एक डिवेंचर कंपनी का 100 रुपये का होगा तो 2,000 डिवेंचर हो जाएंगे, टुकड़े में हो जाएंगे। एक के बार में सबको थोड़ी देना होगा पैसा। तो समझते हैं क्या है?
ऋण पत्र ऋण लेने व ऋण देने का प्रमाण पत्र है। ऋण पत्र ऋण लेने व ऋण देने का प्रमाण पत्र है, जिसमें ऋण से संबंधित सभी बातों का उल्लेख होता है। ठीक, क्या होता है? ऋण लेने वाले का नाम अर्थात कंपनी का नाम व पता सबसे ऊपर लिखा रहेगा। ऋण पत्र में क्या लिखा रहेगा? सबसे ऊपर लिखा रहेगा कंपनी का नाम, कंपनी का नाम लिखा रहेगा, पता लिखा रहेगा, मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन नंबर, कंपनी की उपलब्धियां, योजनाएं, सब उसी में लिखा रहेगा। ऋण देने वाले का नाम व पता, हमने लोन लिया, हमारा ऋण पत्र हमारी कंपनी का आपने लिया तो आपका नाम लिख दिया जाएगा, पता लिख दिया जाएगा, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ लिख दिया जाएगा। जो लेगा ऋण पत्र की ऋण की राशि, कितना पैसा, कितना डिबेंचर ले रहे हो, 1 डिबेंचर ले रहे हो कि 2 डिबेंचर ले रहे हो कि 5 डिबेंचर ले रहे हो, जितना लोन लिया जाएगा ऋण पत्रों के माध्यम से वो पैसा भी यहाँ पर दर्शा दिया जाएगा। अगला है ब्याज की दर। भैया कंपनी लोन ले रही है, ऋण पत्रों पर 5% ब्याज देगी, 10% ब्याज देगी कि 8% ब्याज देगी, कितना परसेंट ब्याज देगी, इसका भी उल्लेख होगा। ब्याज की दर भी रहेगी। ऋण वापस करने की तिथि, भैया लोन आपने लिया है तो लोन वापस कब किया जाएगा, इसका भी उल्लेख होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऋण वापस करने की विधि, लोन तो ले लिए, इकट्ठा पैसा वापस करोगे कि किस्तों में वापस करोगे, कौन सा मेथड लगाओगे वापस करते समय। उसके बाद आदि महत्वपूर्ण शर्तें, जो भी उसके समझ में आता है आपकी आवश्यकता अनुसार उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। वही प्रमाण पत्र है, वही एक कागज का टुकड़ा, ये मान लीजिए कागज का टुकड़ा है, इसी कागज के टुकड़े पर कंपनी का नाम लिख दिया जाएगा, इसी पर पता लिख दिया जाएगा, ब्याज की दर हो जाएगी, हमने लोन लिया, यही सर्टिफिकेट दे देंगे जिससे लोन लेंगे, यही सर्टिफिकेट ही ऋण पत्र है, कागज है और कुछ नहीं है। इसे LIC में पैसा जमा करने जाओ, बॉन्ड देती है, उसमें क्या लिखा रहता है, LIC के बारे में लिखा रहता है, नियम कानून, नियम और शर्तें लिखी होती हैं, आपकी पूरी डिटेल भरी रहेगी उसमें। और बैंक में पैसा जमा करने जाओ तो पासबुक मिलता है, पासबुक में भी क्या रहता है, बैंक का नाम रहता है, आपकी डिटेल भरी रहती है, क्या है वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पर लोन लेने का प्रमाण पत्र है। जो व्यक्ति ऋण पत्र खरीदता है उसे ऋण पत्रधारी कहते हैं। जो व्यक्ति ऋण पत्र खरीदता है उसे ऋण पत्रधारी कहते हैं, इंग्लिश में डिवेंचर होल्डर कहते हैं। हमारी कंपनी का कोई डिवेंचर खरीदा तो खरीदने वाला डिवेंचर होल्डर कहलाएगा। दूसरा नंबर देखिए, ऋण पत्रों पर कंपनी द्वारा ब्याज दिया जाता है। कंपनी ऋण पत्रों पर ब्याज देती है। हमने आपको अंशों पर बताया है लाभांश देती है, लेकिन ऋण पत्रों पर कंपनी ब्याज देती है। ऋण पत्रों पर ब्याज की दर निश्चित होती है। ब्याज की दर मतलब पहले निश्चित कर दिया जाता है कै % ब्याज होगा। अगला है ऋण पत्रों पर ब्याज छमाही दिया जाता है, 6 महीने में 2 बार दिया जाता है। 31 दिसंबर 6 महीना हो सकता है, 30 सितंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ज़्यादातर 31 मार्च और 30 जून को दिया जाता है। ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं। लेनदार का मतलब कंपनी उनको पैसा देगी, कंपनी कर्ज ले रही है तौर पे। ऋण पत्र की राशि को बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। जब बैलेंस शीट बनेगी तो दायित्व पक्ष में और किस लॉन्ग टर्म बारोइंग, दीर्घकालीन ऋण के अंतर्गत दिखाया जाता है। लॉन्ग टर्म बारोइंग मतलब बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी पक्ष होता है, लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बारोइंग एक हेडिंग होती है, उसके अंतर्गत दिखाया जाता है। इसको बताया हमने। अब आपको बता देते हैं, अब आपको बताते हैं ऋण पत्र कितने प्रकार का होता है। ऋण पत्र के प्रकार, हेडिंग आपको लिख लेना है, ऋण पत्र के प्रकार। पहला, पंजीकृत ऋण पत्र। दूसरा, वाहक, सभी के बारे में भी समझाएंगे आगे, ऋण पत्र। तीसरा, असुरक्षित ऋण पत्र।
चौथा सुरक्षित ऋण पत्र। पांचवा शोध्य ऋण पत्र। अशोध्य ऋण पत्र। सातवां परिवर्तनशील ऋण पत्र। आठवां अपरिवर्तनशील ऋण पत्र। बस इतना मेन है, इसको आप लिखिए। अब हम इसको समझते हैं, क्या होता है पंजीकृत ऋण पत्र, क्या होता है वाहक ऋण पत्र। मुख्य तौर पर 8 हमने लिख दिया है, हो सकता है आपकी बुक में का आता और मिल जाए, सब इसी के अंतर्गत आता है। पंजीकृत ऋण पत्रधारी वे ऋण पत्रधारी होते हैं जिनके नाम से ऋण पत्र निर्गमित कर दिया जाए, उनका नाम कंपनी में लिख लिया जाएगा। सुने पहले, पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्रधारी होते हैं जिनका नाम कंपनी की पुस्तकों में लिख लिया जाए, और वही आएंगे तब ब्याज का भुगतान किया जाएगा। जैसे रमेश हैं, रमेश का नाम हमने लिख लिया अपनी पुस्तकों में, रमेश ने हमारी कंपनी का ऋण पत्र लिया। रमेश आएंगे तो रमेश को ब्याज दिया जाएगा, दूसरे व्यक्ति को ब्याज नहीं दिया जाएगा। नहीं भैया को अपने भेज दें ना, अपने पड़ोसी को भेज दें, अपने पापा को भेज दें। तो रमेश ने अगर ऋण पत्र लिया है तो रमेश आएंगे तो वापस किया जाएगा पैसा, रमेश नहीं आएंगे तो नहीं वापस किया जाएगा। ठीक है, रमेश का आना जरूरी है। ठीक है, पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिनके नाम से निर्गमित किया जाए ऋण पत्र, वह खुद खरीदने आए, वह खुद आए ब्याज लेने कंपनी की खिड़की के सामने जहां ब्याज मिलेगा, और जब शोधन का पैसा हो, जब पैसा वापस करना होगा तो उनका आना जरूरी है। वो बात की बात है, मर उड़ जाए तो बात अलग है, तो उनका उत्तराधिकारी लेगा। ठीक है, उनका नॉमिनी लेगा। पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिस व्यक्ति के नाम से निर्गमित किया जाए वही व्यक्ति आएगा तो उसे ब्याज का भुगतान किया जाएगा एवं मूल राशि का भुगतान किया जाएगा। समझ में आया? वाहक ऋण पत्र हस्तांतरणीय होते हैं, हस्तांतरणीय होते हैं। हस्तांतरणीय का मतलब होता है रमेश ने ऋण पत्र लिया है, अपने भैया को भेज दिए, किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हैं। ये वाला ऋण पत्र बेचा नहीं जाता, ये वाला ऋण पत्र बेचा जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है। किसी अन्य व्यक्ति को दे देंगे, भैया जाओ ब्याज लेके चले आओ, तो उसको ब्याज मिल जाएगा। पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्र जिस व्यक्ति के नाम से निर्गमित किया गया हो वही व्यक्ति ब्याज लेने आए, वही व्यक्ति मूल राशि लेने आए। वाहक ऋण पत्र हस्तांतरणीय होते हैं जिनका हस्तांतरण किया जा सकता है। कोई अन्य व्यक्ति भी ब्याज की राशि, उनका वाहक, उनका वीरर ब्याज की राशि एवं मूल राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए आ सकता है और उसे भुगतान कर दिया जाएगा। असुरक्षित ऋण पत्र जिसे कहते हैं नग्न ऋण पत्र। असुरक्षित ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं जिन पर कंपनी अपनी संपत्तियों का प्रभार नहीं देती। जैसे कंपनी ने ऋण पत्रों का निर्गमन किया, जनता खरीद लेगी, कौनो गिरवी कौनो प्रभार नहीं रखेगी सुरक्षित कोष के रूप में। जैसे हमें लोन की ज़रूरत है, अपनी बात मानिए, तो भैया लोन दे दीजिए, हमको 100 रुपये की ज़रूरत है, मांग लिए,
200 की ज़रूरत है मांग लिए, 500 की ज़रूरत है मांग लिए, दे दिया, तो उसे कहते हैं असुरक्षित ऋण पत्र। आपकी क्रेडिट के ऊपर ऋण पत्र मिलता है। अधिकतर कंपनियां यही ऋण पत्र निर्मित करती हैं, जिसे साधारण ऋण पत्र भी कहते हैं। साधारण। असुरक्षित का मतलब क्या होता है? कंपनी की क्रेडिट के ऊपर ये ऋण पत्र लिया जाएगा, दिया जाएगा। हमने लोन मांगा, आपने हमको दे दिया, आपसे कोई लोन मांगा, आपने उसको दे दिया। जब भी कहें ऐसा है आप अपनी मोबाइल हमको दे दो, तब हम आपको 100 रुपये देंगे, कौन भरोसा भाग जाए आप। इससे क्या होता है? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब कोई प्रभार नहीं, किसी भी संपत्ति पर नहीं। असुरक्षित क्या होता है? कंपनी ये कहती है अपने संपत्तियों को बता करके आपके ऋण पत्र की राशि का भुगतान अगर हम नहीं कर पाएंगे तो संपत्ति आपकी हो जाएगी। हमने पैसा मांगा, भैया पैसा दे दो 100 रुपया, तो कहा नहीं देंगे। हम कहेंगे ऐसा है हमारी मोबाइल ले लो, जब कहा कहते हैं हमारी गाड़ी ले लो, हमारा लैपटॉप ले लो, जो संपत्ति हो आपके पास, हमारा खेत ले लो, घर ले लो, जब पैसा हो जाएगा, जब हम देंगे तो वापस करना, नहीं तो रख लेना। असुरक्षित में कोई भी प्रभार नहीं रखा जाता है संपत्ति के रूप में, सुरक्षित में प्रभार रखा जाता है। शोध ऋण पत्र क्या होता है? शोध ऋण पत्र क्या होता है? कंपनी निर्गमन के समय ही शोधन की शर्तें तय कर देती है। कंपनी के जीवन काल के अंदर ही जिन ऋण पत्रों का शोधन कर दिया जाता है उसे शोध ऋण पत्र कहते हैं। अशोध ऋण पत्र किसे कहते हैं? कंपनी जिन ऋण पत्रों का शोधन अपने जीवन काल के अंत में करती है। वैसे 20 वर्ष के अंदर कंपनी ऋण पत्रों का शोधन कर देती है। ठीक है। शोध ऋण पत्र क्या है? जो कंपनी अपने जीवन काल के अंत में करती है उसे शोध ऋण पत्र कहते हैं। शोध का मतलब जीवन काल के अंदर कर देती है, निश्चित अवधि पर कर देती है। जैसे हमने पैसा लिया, हमारी कंपनी ने पैसा लिया, बता देंगे भैया 1 साल बाद देंगे, तो 1 साल बाद वापस कर दिया जाए, शोध कहा जाएगा। अशोध जब वापस ही ना किया जाए तो क्या कहा जाएगा? अशोध कहा जाएगा। जब कब वापस किया जाएगा? लेकिन वापस किया जाएगा समापन के समय। परिवर्तनशील ऋण पत्र ऐसा ऋण पत्र होता है जिसको अंशों में परिवर्तित किया जा सके। हमारी कंपनी है, रमेश लिए हैं ऋण पत्र और सुरेश लिए हैं अंश। 100 रुपया मानिए, 100 रुपया भी दिए हैं, 100 रुपया भी दिए हैं। रमेश ऋण पत्र लिए हैं तो इनको ब्याज मिलेगा। मान लीजिए ब्याज की दर 10% है, 10 रुपया ब्याज मिलेगा। जो अंश सुरेश ने अंश लिया इनको लाभांश मिलेगा। हो सकता है लाभ ज़्यादा हो जाए, इनको 12 रुपया मिल जाए। तो रमेश सोचेंगे 100 रुपया हम हो दिए हैं तो हमका 10 रुपया मिल रहा है, 100 रुपया सुरेश हो दिए हैं तो सुरेश को 12 रुपया मिल रहा है, रुपया तो बराबर है। तो कंपनी ऐसे लोगों को कह देती है एक निश्चित अवधि के अंदर आप परिवर्तित करा सकते हैं अंशों के रूप में। अंशों का परिवर्तन ऋण पत्रों में नहीं हो सकता, ऋण पत्रों का परिवर्तन अंशों में हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा। अगला ध्यान, अपरिवर्तनीय जिनके परिवर्तन का अधिकार ना हो उसे कहते हैं अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। ध्यान दीजिए। अब आगे क्या है, नोट लिख लीजिए। अंशों का परिवर्तन ऋण पत्रों में नहीं हो सकता। अंशों का परिवर्तन ऋण पत्रों में नहीं हो सकता। ऋण पत्रों का परिवर्तन अंशों में हो सकता है। ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 2 महत्वपूर्ण नोट्स हैं। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब आपको आगे बताने जा रहे हैं संस्थागत वित्त। इसको इतना मिटा देते हैं। अब बताने जा रहे हैं संस्थागत वित्त। इसमें
इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, कुछ संस्थाएं हैं जो केवल क्या कार्य करती हैं, लोन उपलब्ध कराती हैं, फाइनेंस उपलब्ध कराती हैं। ध्यान दीजिए, लोन उपलब्ध कराती हैं, फाइनेंस उपलब्ध कराती हैं, उसे कहते हैं संस्थागत वित्त। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इंग्लिश में जिसे कहा जाता है। संस्थागत वित्त ऐसी संस्थाएं जो व्यवसाय को वित्त की सुविधा प्रदान करती हैं, ऋण उपलब्ध कराती हैं, लिख लो, ऋण उपलब्ध कराती हैं, उसे संस्थागत वित्त कहते हैं। संस्थाएं कौन कौन सी हैं जो व्यवसाय के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराती हैं? आप सुने होंगे, HDFC बैंक है इंडिया में, वित्त उपलब्ध कराती है। सब कई बैंकें हैं, मुख्य तौर से हैं उत्कर्ष फाइनेंस, उत्कर्ष फाइनेंस है, वित्त उपलब्ध कराती है। ये भी LIC है, ये भी उपलब्ध कराती है, वित्त देती है। IDBI है, ये भी वित्त उपलब्ध कराती है। विकास बैंक है, ये भी उपलब्ध कराती है। ठीक है, विकास बैंक है, ये भी उपलब्ध कराती है। ICICI बैंक भी उपलब्ध कराती है वित्त। उसके अलावा कई फाइनेंस कंपनियां हैं जो उपलब्ध कराती हैं पैसा, उनका सिर्फ काम यही होता है लोन देना। ये तो बैंक को जो नाम लिखे हैं ये तो पैसा भी जमा कराती हैं, लेकिन वित्त भी उपलब्ध कराती हैं। अगला आपको ध्यान देना है अंतर्राष्ट्रीय वित्त। अंतर्राष्ट्रीय वित्त कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्त व्यवस्था कराती हैं, जैसे नाबार्ड, विश्व बैंक, विश्व बैंक होती है, नाबार्ड होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब संस्थाएं बनाई गई हैं जो राष्ट्रीय सरकार को वित्त उपलब्ध कराती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वित्त उपलब्ध कराती हैं उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वित्त। इस क्लास में इतना ही। इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।